दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के सॉल्यूशन की। जो आपका पेपर हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। इसके आंसर की को हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। सटीक उत्तर दूंगा मैं आपको बिल्कुल। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। तो इस पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी नहीं तिगुनी कर दें तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो, जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपने मेरे शायद 2 पेपर जो मैंने डाले थे, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको बताए गए थे वो का वो ऐसा का ऐसा आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, किसी भी आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। यदि पृष्ठ की त्रिज्या 3 गुनी कर जाए, यानी 3 गुना कर दें, तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो कितना हो जाएगा। तो वो सेम ही रहेगा भैया, क्योंकि इस पृष्ठ की त्रिज्या जो है तिगुनी करी जा रही है। और साथ ही साथ जो है इस पे बोल दिया है कि किसी बिंदु आवेश का जो है केंद्र माना गया। केंद्र पर तो है आपका सेम ही रहता है। तो यहाँ पे जो है द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसने द ऑप्शन करेक्ट किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे, वायु के लिए पैराविद्युत सामर्थ्य का मान होता है। वायु के लिए पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो वायु का जो होता है मैंने बताया था 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। तो यहाँ पे अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये एयर के लिए है आपका। ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। कल ही बताया था मैंने, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको समझते हैं। इसमें क्या पूछा गया आपसे। ध्यान रखना है आपको, सारे आंसर्स जो बता रहा हूँ अगर आपने ये कर दिया तो आप आराम से टेंशन फ्री पास हो चुके हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, यहाँ पे दिया गया है व्हाइट स्टोन सेतु यानी व्हाइट स्टोन ब्रिज दिया गया है। इसका संतुलित अवस्था में हो तो प्रतिरोध एस का मान निकालना है। संतुलित अवस्था का मतलब है ये बाई ये और ये बाई ये। तो जब ये बाई ये और ये बाई ये करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 ओम। तो यहाँ पे जो है 6 ओम जो है इसका राइट आंसर होना था। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको आंसर्स बता रहा हूँ फटाफट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया पांचवा प्रश्न, कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा। जब आपका लंबवत दिशा में है तो ये वृत्ताकार होगा, यानी कि सर्कुलर होगा। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। अभी अभी क्वेश्चन करवाया था आपको, तो आपने देख लिया होगा। तो आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर जो है अन्योन प्रेरण के आधार पर जो है काम करता है। 10वीं का क्वेश्चन है ये। तो विस्थापन धारा जो आईडी का सूत्र जो है वो क्या होता है। तो आईडी का जो सूत्र होता है ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में dt होता है। तो 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे, यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब सदैव होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो, ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जिसमें आपसे पूछा गया है, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्री का आवर्धन जो है एम नोट और एम ई है तो सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता होगी। मैंने अभी कल ही पेपर आपको डाला था, उसमें बताया था मैंने, ये लंबा क्वेश्चन था, उसमें बताया था इसका आंसर क्या निकलेगा, एम नोट इंटू एम ई निकलेगा। यानी कि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट निकलेगा, यानी गुणनांक निकलेगा। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है इसका सही हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, कैसा होता है ये। तो ये जो होता है आपका आंशिक ध्रुवित होता है। ठीक है, पार्शियली पोलराइज होता है। तो यहाँ पे जो है आंशिक ध्रुवित जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा जो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निरोधी विभव का मान आपको निकालना था। निरोधी विभव का मान निकालोगे तो वो आ जाएगा 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे जो है आपका 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। जिसमें आपसे पूछा गया है, फोटोन का संवेग यानी कि मोमेंटम जो है वो कितना होता है। तो मोमेंटम निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में h अपॉन में लैम्डा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, संगठक प्रचालक प्राचल के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन होता है वो कितना होता है। तो 90 डिग्री होता है भैया। ठीक है,
90 डिग्री होता है यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ स्केटिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान जो है वो कितना होता है, तो वो निकालोगे जो तो आंसर आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 100 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सभी को पता है, वो कहलाते हैं हमारे समस्थानिक। ठीक है, आइसोटॉप्स जो इसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण जो है आपको बताना है। तो CDS जो है ये अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ करनी है हमें, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसे पूछा गया है, एकल धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः खाली स्थान होती हैं, तो ये बाहर की तरफ होती हैं। तो यहाँ पे आप आंसर लिखना था बाहर। ठीक है, बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है, बाहर होती हैं ये भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आउटवर्ड्स लिख दोगे आप, आउटवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के परिणामों को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गतिशीलता। ठीक है, इसको हम जो है क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका परिणाम को गतिशीलता। और गतिशीलता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक वोल्ट मीटर को एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने हेतु उसके श्रेणी क्रम में खाली स्थान का मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो आपको मैंने बताया हुआ है, ये क्वेश्चन अभी अभी कराया था। इसमें जो है हाई रेजिस्टेंस जो है जोड़ा जाता है। हाई रेजिस्टेंस लिख दो आप, हाई रेजिस्टेंस लिख दो आप, बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। या फिर आप लिख दो इसमें सीरीज रेजिस्टेंस। अच्छा, ये तो इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, तो उच्च प्रतिरोध लिख दो आप, उच्च प्रतिरोध। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें और भी एक चीज लिख सकते हैं, श्रृंखला प्रतिरोध। तो आपने जो भी लिखा है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को खालिस्तान कहते हैं। तो उसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं हम चुंबकत्व की तीव्रता। चुंबकत्व की तीव्रता। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। अगला जो क्वेश्चन है, एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान जो है शून्य होता है। शून्य लिखे या फिर आप लिखिए जीरो, या फिर आप लिख सकते हैं जीरो। इसके अलावा जो है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 24 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी भैया, इसकी फोकस दूरी जो है वो आधी हो जाती है। आपको अभी मैंने कल सूत्र बताया था, तो आधी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। वो भी जब आपका अवतल दर्पण है तो ये -12 में आएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए -12 लिखना था, -12 जो है इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना खालिस्तान कहलाता है। तो इसको बोलते हैं विवर्तन। विवर्तन को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विभव V द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन के संबंध दे
ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र जो है मैंने कल ही बताया था आपको, वो होता है आपके पास में h बटे में हम अंडर रूट में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वो आ जाता है आपका 2 MeV। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या जो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो, तो इसकी दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछी है, तो दूसरी कक्षा में आ जाएगा आपका टू इंटू 10⁻10 मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसमें पूछा गया आपसे, अपद्रव्य अर्धचालक खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो ये जो है ये एन टाइप, एन प्रकार और ई प्रकार। ठीक है, तो एन और पी प्रकार के होते हैं, आप एन और पी प्रकार भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो एन और पी जो है इसका आंसर आना था, एन एंड पी, तो ये इसका आंसर हो जाता। तो इस तरह से अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं जो आपने अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे अगर आपने क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो समझ लीजिए कि आप जो है पासिंग के मार्क्स पे पहुंच चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपने ये जो आंसर्स दिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, एकल जो है धनावेश जो है इसके लिए सम विभव पृष्ठ बनाइए, तो जानते ही हो आप, इसका जो है आपका सेंटर में हो जाता है, फिर उसके बाद में विभव जो है आपके सारे के सारे निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह का आपको डायग्राम बनाया था। और ओम के पी और आई में जो है ग्राफ कैसा होता है, तो आपका जो है बिल्कुल सिंपल सा सीधा होता है। ठीक है, एक तरफ वी हो जाएगा, एक तरफ आई हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, चाहे वी इधर लिखिए चाहे आई इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका जो है स्ट्रेट लाइन होती, वो भी थोड़ा सा जो है ग्राफ सीधा होता, इस तरह से, जो 10वीं कक्षा में आपने पढ़ रखा है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं बताया हुआ है। स्वप्रतत्व जड़त्व क्यों कहते स्वप्रतत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं, ये बहुत सारा मैं सारे क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम कराए हैं। कला संबंध सूत्र को परिभाषित करना है, डेली आवर्ती को परिभाषित करना है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, और आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध जो है आपको लिखना था। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर था। बाकी क्वेश्चंस तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो है न्यूमेरिकल बेसिस भी हैं और भी हैं। तो ये सारे मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इसका जो है मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूं, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट है, मतलब एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको उत्तर दे देता हूं। बाकी आपने क्वेश्चंस जो किए हैं छोटे क्वेश्चंस, उनको मैंने बता दिया है। ये प्रश्न पत्र कुछ इस तरह का रहा आपका। तो ये बेहतरीन प्रश्न पत्र था, और अच्छा मज़ा आया इस प्रश्न पत्र को देख करके, मुझे तो मज़ा आया। पता नहीं आपको मज़ा आया नहीं आया, क्योंकि सिंपलेस्ट क्वेश्चन पेपर बनाया गया था आपके लिए। ये इतना सिंपलेस्ट क्वेश्चन पेपर था ना, ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको फिर आगे वाले बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, अगर कोई रह जाता है तो। इस बार अगर कोई रह गया तो अगले बोर्ड एग्जाम में जो है आपको बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह का प्रश्न पत्र था, बाकी मेरे को प्रश्नों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने अभी जो है मैं दे सकता हूँ, और उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।